मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा है, क्या पूछा है ये आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट वाले प्लेसमेंट देते हैं और यूट्यूब क्या देता है। और साथ में जब हम इंस्टीट्यूट से एडमिशन सीखने जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारा पैसा मांगते हैं, 1 लाख 2 लाख या 80,000। और साथ में जब हम एनिमेशन यूट्यूब से सीखते हैं वहाँ पे टोटली फ्री पड़ा रहता है। और ये कह रहे हैं कि जब हम जॉब करने जाते हैं तो हमें एनिमेशन यूट्यूब से सीखना चाहिए, क्योंकि जो यूट्यूब है वो प्लेसमेंट नहीं देता है। तो यहाँ पे गाइज मैं पूरा प्लेसमेंट के ऊपर बात करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो वादा करते हैं कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह वो बात करते हैं कि आइए हम आपको प्लेसमेंट भी देंगे, तो वो किस जगह पे प्लेसमेंट देते हैं इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, पर हो सकता है जो ये हमारे सब्सक्राइबर ये नए होंगे, या कभी कभी क्या होता है बहुत सारी वीडियो रहती है, कभी कभी वो वीडियो नहीं मिलती है। कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को फिर से आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि इंस्टीट्यूट जब आपको प्लेसमेंट देता है तो किस टाइप की प्लेसमेंट देता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। लगातार मैं पिछले 2.5 साल से यूट्यूब पे आपके सामने मैं एनिमेशन के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते आ रहा हूं, और आप लोगों को मैं ये बताते आ रहा हूँ 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन क्या होता है, और यूट्यूब के लिए जो कार्टून स्टोरीज बनती है, राइम्स बनती है, एजुकेशन वीडियोस बनती है, वो कैसे बनती है। आप हमारा प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट में डिटेल में काम हुआ है, एक एक करके सारा प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, तब आपको समझ आएगा हम किस क्वालिटी का एनिमेशन सिखाते हैं, चाहे वो ग्राफिक का हो, चाहे वो हमारा कार्टून स्टोरी जो बनता है यूट्यूब के लिए वो कैसे बनती है। तो आज का वीडियो प्लेसमेंट के ऊपर है। जब आप इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट वाले ये कहते हैं, जो सामने जो एम्प्लॉय बैठा रहता है वो ये कहता है कि आपको हम 2D और 3D एडमिशन सिखाएंगे, साथ में हम आपको प्लेसमेंट भी देंगे। प्लेसमेंट मतलब आपको जॉब लगा के देंगे, और एक पूरा सच क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये बात, तो जो भी वो आपसे इस तरह की बातें करते हैं, आपको कहते हैं कि हम आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ या फिर एडोब एनिमेट, आफ्टर इफेक्ट, माया, मैक्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर को गिनना शुरू करते हैं वो लोग, और आपको कहते हैं कि हम पूरा टोटल सिखा देंगे। पीछे मैंने एक वीडियो लाया था कि जिनके साथ अभी साकिनाका में जो स्कैम हुआ, स्कैम ही कह सकते हैं उसे, जो 70 और 90 हज़ार देकर भी उनको एनिमेशन नहीं सिखाया गया, खाली एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट पकड़वाया गया। अभी बात हो रही है पूरा प्लेसमेंट के ऊपर। होता क्या है गाइस कि जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एनिमेशन सीखने जाते हैं तो ये लोग आपको प्लेसमेंट ऐसी जगह पे देते हैं जहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम होता है। ज़रा आप सोचिए, अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको जब आप काम सीखने जाते हो तो वो खाली आपको टूल्स वगैरह सिखाते हैं, आप कोई भी काम करते हो आप प्रैक्टिकली वो काम नहीं कर सकते जो होता है। गाइस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एनिमेशन एडोब एनिमेट पे हो रहा है। यहाँ पे जब आप सॉफ्टवेयर सीखते हैं, सॉफ्टवेयर तो 4-5 दिन में या 1 महीने में आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जो आपका टेक्निक होता है एनिमेशन करने का, जैसे स्टेजिंग करने का टेक्निक हो गया, ट्रेसिंग करने का टेक्निक हो गया, आउटपुट चाहिए हमें, क्योंकि जब भी आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम करते हो वो आउटपुट मांगता है, ना कि आपका छोटा मोटा काम मांगता है। तो जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो आपको सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, आपको थ्योरिया पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली जो काम होता है वो नहीं सिखाते हैं। मान के चलो आप एक एनिमेटर है, अगर मैं आपको कहूँगा कोई राइम्स बनाना है या कोई भी कार्टून स्टोरी बनाना है तो आपको बनाने आनी चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, ना कि आपको छोटे मोटे सॉफ्टवेयर आना चाहिए। जैसे कि मैं अगर बोलूँ एडोब एनिमेटी, आप एडोब एनिमेट चला रहे हो, खाली टूल आ रहे हैं, टूल सीखने से, रेक्टेंगल खींचने से कोई आप एनिमेटर नहीं बनोगे, या फिर शेप ट्यून सीखने से कोई आप एनिमेटर नहीं बनोगे। मुझे फाइनल काम चाहिए, वही आपको जॉब दिला सकता है। जब आप YouTube में देखते हो कि बहुत सारा कार्टून स्टोरी मिलियन व्यूज आता है तो आप लोगों को लगता है कि हम भी इस तरह के वीडियोस बना के लाखों रुपए कमाएंगे। फिर आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं और इंस्टीट्यूट वालों को कहते हैं कि मुझे एनिमेटर बनना है। हालांकि आप एनिमेटर भी नहीं बोलते, आप बोलते हो कि 2D एनिमेशन सीखना है या कार्टून वीडियो बनाना सीखना है। तो वो आपको पहले ही गलत बता देते हैं कि आपको पहले फोटोशॉप पकड़ना है, और उसके बाद ये भी कहते हैं कि आपको जॉब भी हम दे देंगे, जो भी प्लेसमेंट है वो भी आपको करवा देंगे। प्लेसमेंट का सीन सिर्फ इतना होता है कि जहाँ पे वो आपको प्लेसमेंट देते हैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम होता है। आप सोचिए, अगर आपको काम आता ही नहीं है तो प्लेसमेंट कैसे मिलेगा। जैसे ये जो भी कमेंट कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट वाले देते हैं। मान के चलो आप बॉस हो और मैं आपके पास जॉब मांगने आ रहा हूँ, या फिर आपको एक ऐसा एनिमेटर चाहिए जिसको काम आता हो, तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट वहाँ नहीं दे पाएगा जहाँ पे एनिमेटर की ज़रूरत है। हाँ ये ज़रूर है, जहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम है, ई लर्निंग टाइप का काम होता है, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट वो 100% दे सकते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गाइस उसमें अगर आपका सैलरी 10,000 15,000 है तो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 जाने वाला है। वहाँ पे सिर्फ खाली कॉपी पेस्ट का काम होता है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट है ये सारे के सारे प्लेसमेंट ऐसी जगह पे देते हैं जहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है।
जैसे मैं मॉडल शीट के ऊपर बात करूं तो जो मॉडल शीट आप देख रहे हो, कैरेक्टर डिजाइन देख रहे हो, अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट इस तरह का ग्राफिक डिजाइनर बनाता है तब तो मैं मान भी लूं कि आप एक ऐसी जगह पे प्लेसमेंट मिलेगा आपको। मैं जानता हूं वो खाली लोगो और बैनर सिखाएंगे, इस तरह के कैरेक्टर डिजाइन करना नहीं सिखाते आपको। तो आप सोचिए, अगर आप सोच रहे हो कि ग्राफिक डिजाइनर में आपको वो प्लेसमेंट देंगे, अगर आपको इस तरह का कार्टून बनाना आएगा नहीं, डिजाइन करना आएगा नहीं, मॉडल शीट बनाना आएगा नहीं, तो सोचिए वो आपको कहाँ पे जॉब देगा। क्या कोई ऐसा बॉस होगा जो खाली आपकी डिग्री और डिप्लोमा देके या सर्टिफिकेट देके आपको जॉब दे सकता है? नहीं। नहीं गाइस, ये सारा का सारा स्कैम रहता है। वो कॉपी पेस्ट वाली जगह पे आपको डालते हैं जहाँ पे ई लर्निंग टाइप का काम होता है। नॉर्मली वहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम होता है। वो आपको कहेंगे देखिए हमने आपको एनिमेशन का काम दे दिया है, मतलब एनिमेशन का जॉब दे दिया है, जैसे कि लोगो बैनर में आपको डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो ऐसी जगह पे जॉब मिलता है जहाँ पे लोगो और बैनर का काम होता है, वहाँ पे एम्प्लॉय की जरूरत होती है। लेकिन लोगो बैनर वालों का जो सैलरी होता है वो 20,000 से ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। जब आप कैरेक्टर डिजाइनर और बीजी डिजाइनर और थंबनेल डिजाइनर देखते हो, इनका सैलरी बहुत ज्यादा रहता है, 80,000 तक भी चला जाता है। तो ये सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनर में कौन सा ग्राफिक डिजाइनर सबसे अच्छा पैसा कमाता है। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको ऐसी जगह पे वो प्लेसमेंट दे सके जहां पे एक कैरेक्टर डिजाइनर की जरूरत हो, क्योंकि जो कंपनी होगी उससे काम करने वाला इंसान चाहिए। और अगर एनिमेशन में या ग्राफिक डिजाइनिंग में इंस्टीट्यूट इस तरह के ग्राफिक डिजाइनर को बना ही नहीं रहा है, एनिमेटर को बना ही नहीं रहा है, तो वो प्लेसमेंट कैसे दे सकते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सच है कि वो प्लेसमेंट देते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट की जगह पे वहाँ पे पूरा फ्यूचर आपका बर्बाद हो जाता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, मुंबई में और दिल्ली में बैठ के भी काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू लिया। तो मैंने एक ही चीज़ देखा, कई बार क्या होता है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस के लोग आते हैं जिनका एक्सपीरियंस मान के चलो 15 साल है। 15 साल के बाद में जब उनका वो सारा एक्सपीरियंस उनके उस पर होता है, डॉक्यूमेंट पे होता है, जब मैं उन्हें कहता हूँ कि एक वॉक साइकिल कीजिए या फिर एक राइम्स बना के दिखाओ, छोटा सा एक टेस्ट देता हूँ, तो वो टेस्ट नहीं कर पाते, यानी कि उनका काम बिल्कुल ही लो होता है। अब आपको लगता है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, काम बिल्कुल ही लो क्वालिटी का, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है, वो कॉपी पेस्ट वाली कंपनी में अपने जो 10-12 साल लगा चुके होते हैं, उसके बाद उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है जब ऐसी कंपनी उन्हें लात मार के निकाल देती है, छोड़ देती है। बात आती है YouTube से सीखने की, तो आप मेरे चैनल पे देखोगे तो सारे ट्यूटोरियल फ्री में पड़े हैं कि कैरेक्टर डिजाइन कैसे होता है, री कैसे होता है, स्टेजिंग कैसे होता है और मॉडल शीट कैसे बनती है, प्रीमियर प्रो में जाके बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगता है। जब सारी चीज़ें फ्री में पड़ी है तो आप काम सीखिए। जब आप काम करोगे, काम दिखाओगे, तो आपको कोई भी क्लाइंट आपको काम देगा। यहाँ पे क्या होता है, काम दिखता है। एनिमेशन फील्ड में जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका काम दिखेगा नहीं तो कभी भी बिकेगा नहीं, यानी कि क्लाइंट आपको काम देगा ही नहीं। यहाँ पे काम के साथ आपको टाइम से भी काम देना आना चाहिए। इसलिए गाइस, जो ये प्लेसमेंट वाला जो चक्कर है ना, इसमें मत पड़िए। सारा का सारा मतलब एक प्रकार से स्कैम टाइप का समझ लो। आपको जॉब मिलता है लेकिन वो कॉपी पेस्ट वाला जॉब मिलता है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, बड़े इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं करते, आप जाइए। वैसे तो मैं पिछला एक वीडियो लाया था जहाँ पे मैं एक लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, भारती जी के बारे में, जो साकिनाका में एक इंस्टीट्यूट में फंस गए, जहाँ पे उन्होंने पैसा दे दिया, लेकिन उन्हें 8 महीना 7 महीने के बाद पता लगा कि उन्हें एक वॉक साइकिल तक नहीं समझ आ रहा है, एक स्टोरी बनाना तक नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे उन्हें पता लग रहा है कि मेरे 70,000 या 90,000 मेरे डूब गए। कहने का मतलब पहले तो हाँ हाँ बोलते, लास्ट में आपको वो एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पकड़वा के आपको कहते हैं कि ये लो, हमने आपको सॉफ्टवेयर सिखा दिया है। तभी मैं कहता हूँ गाइस, बैट पकड़ने से विराट कोहली नहीं बनता है, शॉट मारने से विराट कोहली बनता है। तो प्लेसमेंट के ऊपर मैंने बात कर दी है। अगर आपको काम आता है, काम आपका बोलता है, तो आपको कोई भी काम दे देगा, लेकिन आपको काम दिखाना पड़ेगा, आपका पोर्टफोलियो दिखाना पड़ेगा। बाकी रहे पढ़े लिखे की बात, तो इंडिया में सारे के सारे लोग ग्रेजुएट है, मोस्टली लोग ग्रेजुएट है, यानी कि 12th पास तो सभी होंगे। तो जॉब तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। बाकी आप जो YouTube में कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हैं, उसके लिए तो आपको पता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको काम आउटपुट नहीं दे पाया तो वो जो पैसा है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो टीचर होता है वो नॉर्मली 20-25 हज़ार वाला पढ़ाने वाला टीचर होता है। जो आप 1 लाख दे रहे हो वो वहाँ के जो फ्रेंचाइजी खरीदने वाले होते हैं उनको मिलता है। हमने जो पहले भी इंस्टीट्यूट के ऊपर वीडियो बनाया, आप प्लेलिस्ट में जाके अगर चेक करेंगे, इंस्टीट्यूट के वीडियो सारे चेक करेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का पैसा डूबा है। रीज़न है कि अच्छे टीचर आपको वहाँ पे नहीं मिलते, बिकॉज उनको अच्छा सैलरी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे गाइज मैं यही कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट जो प्लेसमेंट देता है तो किस टाइप का देता है, और जो आप कह रहे हैं कि यूट्यूब प्लेसमेंट नहीं देता है, तो वैसे कोई भी प्लेसमेंट नहीं दे सकता एनिमेशन की दुनिया में। क्योंकि एनिमेशन की दुनिया में काम बोलता है, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो चाहे किसी के भी स्टूडेंट हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एनिमेशन फील्ड में चाहे इंस्टीट्यूट हो चाहे यूट्यूब हो, कोई भी आपको प्लेसमेंट तब तक नहीं दे सकता है जब तक आपका काम बेस्ट ना हो, दिखे ना। जब तक काम दिखेगा नहीं तब तक काम बिकेगा नहीं।
एक एग्जांपल देता हूं, आजकल इंडिया में क्रिकेट की बात ज़्यादा हो रही है, तो मान के चलो आप विराट कोहली के बेटे हो, तब भी आपको एक अच्छा टीम में जगह नहीं मिलेगी जब तक आप अपना गेम ना दिखाओ। कहने का मतलब है विराट कोहली का बेटा होने के बाद भी आपको वहाँ पे टीम में जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अपना स्किल दिखाना पड़ता है। वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि मुझे इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट दे देगा, काम चाहे आए ना आए, हो ही नहीं सकता है, चाहे आप कितना भी बड़ा ब्रांड है, ब्रांड खाली वो नाम का ब्रांड है, बाकी तो आपको सारे के सारे जो वो करते हैं वो सब आपको पता है। यूट्यूब की दुनिया में जो कार्टून स्टोरी बनती है, कैसे बनती है, हॉरर स्टोरी कैसे कैसे राइम्स बनती है, कैसे हमारी एजुकेशन वीडियोस बनती है, लगातार हम पिछले 2.5 साल से समझा रहे लोगों को 2D एनिमेशन क्या होता है, 3D एनिमेशन क्या होता है। बाकी आगे भी हम समझाते रहेंगे इस तरह के जो भी सारी चीज़ें होगी। यूट्यूब में जो आप मिलियंस व्यू वाले कार्टून वीडियोस देखते हैं, वो सारे का सारा टेक्निक जो होता है वो एडोब एनिमेट पे बनते हैं। सारे के सारे कार्टून वेक्टर एनिमेशन होता है, क्योंकि वेक्टर एनिमेशन में क्वालिटी प्लस क्वांटिटी निकलता है। तो अगर आप नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके सारा एक एक करके देखना, सब पे वीडियो पड़ा है। कोई डाउट रहता तो कमेंट जरूर करना गाइस, क्योंकि आप कॉल नहीं कर सकते, कॉल वही कर सकता है जो हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करता है, वो 1 to 1 बात कर सकता है। उम्मीद है जिन्होंने कमेंट किया होगा उनका रिप्लाई मैंने अच्छी तरह दिया होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है कि प्लेसमेंट मिलता है तो आप जाइए, एक बार आप जाके देखिए, पहले डूब के आ जाओ, आप समझ जाओगे कि वहाँ पे प्लेसमेंट किस टाइप का मिलता है। फिर आप 2 साल के बाद 3 साल के बाद यहीं पे बैठ के कमेंट करते हुए मुझे मिलोगे कि नहीं सर मुझे ऐसी जगह पे प्लेसमेंट मिली है जहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम होता है, बाकी पूरा काम आपने ऑफिस में जाके सीखा। तो इसीलिए गाइस ये कहता हूँ कि तब तक इंस्टीट्यूट मत जाइए जब तक आपका टीचर का सैलरी 40,000 50,000 ना हो, क्योंकि इतना तो एक एनिमेटर का सैलरी होना ही चाहिए अगर वो आपका टीचर है। तो चलिए गाइस, कोई डाउट होगा तो कमेंट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, वन लाइफ।